विद्यार्थियों, आज की कक्षा से पूर्व हमने हिंदी फर्स्ट यानी वसंत पुस्तक में से फर्स्ट और सेकंड दो पाठों का अध्ययन किया था। आज हम हिंदी व्याकरण को प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में आपका पहला पाठ है हिंदी भाषा और व्याकरण या भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आज के इस पाठ में हम देखेंगे भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और व्याकरण क्या होता है और उसका ज्ञान कहाँ आवश्यक है। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना न तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और न ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहने के साथ हमें अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। इसलिए हमें बोलना यानी हमारे विचारों की अभिव्यक्ति आवश्यक है, चाहे वो बोलकर करें, चाहे वो लिख कर करें या वो संकेतों के माध्यम से करें, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति करना अति आवश्यक है। भाषा शब्द भास धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। यानी हम बोलने के लिए जिन ध्वनियों का उपयोग करते हैं वो ध्वनियाँ भाषा कहलाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। यानी मनुष्य जिस भी माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति सामने वाले के साथ कर देता है वही उसकी भाषा का आधार बन जाता है। चाहे वो लिख कर रहा है, चाहे वो बोल कर रहा है, चाहे वो संकेतों के माध्यम से कर रहा है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति को करने का तरीका ही संभवतः भाषा है। भाषा के रूप। भाषा का प्रयोग हम मुख्यतः बोलकर तथा लिखकर करते हैं। संकेतों के माध्यम से भी किया जाता है, लेकिन संकेतों के माध्यम में न तो लिखा जाता है न बोला जाता है, इसीलिए उसे आवश्यक रूप या महत्वपूर्ण रूप के अंतर्गत नहीं लिया जाता। तो भाषा का प्रयोग हम मुख्यतः बोलकर या लिखकर करते हैं। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक यानी जब बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जाए और लिखित यानी जब लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जाए। मौखिक भाषा। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी एक व्यक्ति जब अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बोलकर करता है तो वहाँ पर मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। जब मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। यानी जब मनुष्य बोलकर नहीं लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। इसे सीखना नहीं पड़ता। हमने देखा है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, जो बच्चे की उम्र के साथ साथ उसकी आवाज़ें होती है, वो बच्चा अगर नॉर्मल है यानी यदि वो मूक बधिर नहीं है, उसे सुनाई आराम से देता है, वो उसको बोलने में दिक्कत नहीं होगी, तो वह सारी ध्वनियों को अपने आप से ही बोलना सीख जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने घर परिवार को देखकर उनकी तरह ही उन्हीं की भाषा को स्वतः ही बोलना सीख जाता है। इसके लिए उस बच्चे को कुछ भी सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए
भाषा का मौखिक रूप होता है वो भाषा का मूल रूप होता है। बच्चे को लिखना सिखाना पड़ेगा, लेकिन बोलना वो स्वतः ही सीख जाएगा। मातृभाषा, भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। यानी वह भाषा जो बच्चा अपने जन्म के बाद अपने परिवार वालों, अपने माता पिता और अपने आसपास के परिवेश के द्वारा सीखता है, वह मातृभाषा कहलाता है, जो हमारी मदर टंग भी कही जाती है। हिंदी भाषा की राजभाषा के रूप में मान्यता तथा स्वीकृत भाषाएं। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। यानी 1949 में जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था, उस वक्त हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया था। अनुच्छेद 343(a) के अंतर्गत हिंदी को हमारी राजभाषा बनाया गया। राजभाषा का मतलब होता है कि हमारे जो भी संसद के कार्य होंगे, हमारे कार्यालय जो कार्य होंगे, वो सारे हिंदी भाषा में किए जाएंगे। 14 सितंबर उस दिन था, इसीलिए हम प्रतिवर्ष उसी दिन को याद करते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान ने 22 तरह की भाषाओं को मान्यता दी है। पहले जब संविधान तैयार हुआ तो केवल 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी। उसके बाद 4 भाषाओं को इसमें जोड़ते हुए इसकी संख्या 22 की गई। वे इस प्रकार है: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। ये 22 भाषाएं हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। राजभाषा, राज धन भाषा या राज प्लस भाषा, यानी काम काज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। इसी कारण हिंदी को हमारी राजभाषा का भी दर्जा प्राप्त है। बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। यानी लिखने का तरीका या लिखने की स्टाइल लिपि कहलाती है। हमने देखा है कि जब अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स बनाए जाते हैं तो उसको लिखने का तरीका अलग होता है और हिंदी में उन्हीं वर्णों को लिखने का तरीका अलग होता है। ये जो अलग अलग तरीके हैं, जो लिखने का अलग अलग तरीका है, जो स्टाइल है, वो ही भाषा की लिपि कहलाता है। कुछ प्रमुख लिपियों व भाषाओं को जानें। जैसे हमारी पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तमिल भाषा है वो तमिल लिपि में लिखी जाती है। उसी तरह हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी और जर्मन ये रोमन लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। इसीलिए अंग्रेजी और हिंदी के वर्ण और अल्फ़ाबेट्स को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, बोडो, संथाली, कोंकणी ये सारी देवनागरी लिपि के